डिफरेंशिएशन है तो इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से क्या है, डी आर इक्वल, देखिए कभी भी साइन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, साइन नेवर इंटीग्रेटेड, और ना ही कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है। तो माइनस के तो कहाँ रह जाएगा, बाहर, तो माइनस के हमने रख दिया बाहर, और ये कर दिया किसका इंटीग्रेशन, dt का। अब देखिए यहाँ लिमिट लगाते हैं हम। सबसे पहले देखिए जब टाइम हमारा 0 था तो देखिए कंसंट्रेशन कितना लिखा हुआ था, चेक करिए, आर नॉट, आर नहीं, वहाँ देखिए जो ये लिखवाया था आर पी टी इक्वल 0, तो जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितना था, आर नॉट, है ना। तो यहाँ पर लिखा हमने आर नॉट, ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन था आर नॉट, और जब टाइम टी हो गया तो कंसंट्रेशन कितना था, आर। इसको लिखिए, देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बचेगा क्या, x। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, ध्यान रखिएगा। तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r, r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r माइनस आर नॉट, ब्रैकेट में लिखिएगा। यहाँ तो ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाते कि चलो कोई ज़रूरत नहीं है, लगा सकते हो यहाँ भी, आर माइनस आर नॉट। इसको फिर से समझाते हैं, डी एक्स का एक्स तो डी आर का आर, या देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, आर अपर लिमिट आर माइनस लोअर लिमिट आर नॉट इक्वल माइनस के, डी टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, क्या बचा टी, तो टी माइनस 0, तो सिर्फ क्या बचेगा टी, तो यहाँ सीधे लिख दें माइनस का के टी, माइनस का के टी, माइनस का के टी। माइनस का के टी। अच्छा, स्टार्टिंग में एक ग्राफ बनाना हम भूल गए, वो अभी बनवा देते हैं। सबसे ऊपर एक ग्राफ बनाना है, सबसे ऊपर जहाँ हमने लिखवाया था, देखो रेट प्रोडक्ट, तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो किसके पावर के प्रोपोर्शनल थी, 0। तो देखिए हम इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं आपका, कंसंट्रेशन ऑफ, पहले देख लो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम का ग्राफ बना रहे हैं हम, अपॉन टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। बताओ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो हम कह रहे हैं हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाए, अच्छा यहाँ तो रिएक्टेंट का रेट, सॉरी यहाँ पर शुड बी राइट डाउन अ रेट, रेट, ठीक है, और यहाँ टी नहीं, यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, सॉरी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया हमने। अब इसका कंसंट्रेशन हम चाहे जितना बढ़ाएं, क्या हमारी रेट बढ़ेगी क्या, चाहे हम इतना बढ़ाएं चाहे इतना, तो रेट तो बढ़ने नहीं वाली, तो रेट कैसी रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट। तो एक ग्राफ बना लीजिए स्टार्टिंग में, शुरू में बिल्कुल एक छोटा सा ग्राफ बना लीजिए। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाए रेट नहीं बढ़ने वाली है, तो ये बना लीजिए आप ग्राफ। शुरू में कह रहे हैं, शुरू में, सबसे शुरू में जहाँ डेफिनेशन लिखी है यहाँ बनाओ, सबसे शुरू में छोटा सा एक ग्राफ बना लो, नीचे रखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यहाँ रखो रेट ऑफ रिएक्शन, और चाहे आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाओ रेट नहीं बढ़ने वाली है, तो रेट रहेगी कांस्टेंट, कांस्टेंट, चाहे कंसंट्रेशन आप इतना लो चाहे इतना लो चाहे इतना लो चाहे इतना लो, रेट कांस्टेंट। रेट घट रही होती तो ऐसा ग्राफ बनता, बढ़ रही होती तो ऐसा बनता। बन गया ग्राफ, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाइए अपने यहाँ पर लौट के,
ये यहाँ में ग्राफ ऐसे ध्यान आ गया क्योंकि यहाँ भी एक ग्राफ बनना है, तो हमें वहीं से ध्यान आ गया ग्राफ कैसे बनना है। ठीक है, अब देखो इस वाले इक्वेशन को कैसे करते हैं। यहाँ पर माइनस की आर नॉट उठा के यहाँ ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस की आर नॉट उठा के यहाँ ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा आपका आर नॉट प्लस की आर नॉट, और यहाँ से क्या बचा माइनस के टी। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ क्या बचा हमारा आर ए। ये आपका इक्वेशन आ चुका है, दिस इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इससे हम बनाएंगे ग्राफ। देखिए ग्राफ इस प्रकार के होते हैं, एक तो पैराबोला टाइप के होते हैं, जैसे आप देखते हो ये घट रहा और ये बढ़ रहा, और दूसरे ग्राफ होते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन मतलब या तो बहुत तेज़ी से घटेंगे या बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं उनके लिए एक फॉर्मूला होता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अच्छा, इसको थोड़ा सा एम एक्स यहाँ लिख देते तो बेटर रहेगा। अच्छा, इसी को हम थोड़ा ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं, इसी फॉर्मूले को आपके लिए सिंपल हो जाएगा, इससे भी आ जाएगा। सेम ही चीज़ हम दोबारा लिख रहे हैं, आर इक्वल माइनस की के टी पहले लिख दे और प्लस का क्या बचा आर नॉट, है ना। इससे भी हो जाता लेकिन इससे सीधे सीधे आ जाएगा। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाते हैं आपके। ठीक है, देखिए अभी हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर y इक्वल एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाते हैं हम। y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पे क्या रखा है, y एक्सिस पे क्या रखा है r, तो y एक्सिस पे रख दिया हमने r, ये रख दिया हमने y एक्सिस पे r। ठीक है, x एक्सिस पे क्या रखा है t, तो x एक्सिस पे रख दिया हमने t, x एक्सिस पे t रख दिया। ये जो k होता है ना, सॉरी ये जो m होता है ये स्लोप होता है। तो यहाँ पर देखो m क्या है, k, स्लोप कैसा आ रहा, हाँ स्लोप कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो स्लोप बनाना पड़ेगा आपको नेगेटिव। लेकिन इस पॉइंट को मत टच कर देना, इस नीचे, नहीं तो इसका मतलब हो जाएगा कि रिएक्टेड का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0, है ना, तो इसको टच नहीं करना है। तो ये हो गया आपका स्लोप। फिर से बताते हैं, वाई एक्सिस पे आर, एक्स एक्सिस पे टी, एम होता है स्लोप जो कि नेगेटिव के, तो ये आ रहा है स्लोप जो कि है इक्वल टू माइनस के, और जो सी होता है वो होता है इंटरसेप्ट, बची हुई जगह, तो ए है आपका इंटरसेप्ट। और सी किसके इक्वल है, आर, तो जे इसका ग्राफ बन गया, सी इक्वल टू आर नॉट। आ चुका है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन। एक बार और समझाते हैं, y एक्सिस पे r, तो y एक्सिस पे r, x एक्सिस पे t, तो x पे t, m होता है स्लोप, स्लोप यहाँ है k जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव, और c होता है इंटरसेप्ट, बची हुई जगह पे जो काम हो रहा है वो है इंटरसेप्ट आपका आर नॉट। हाँ ये, हाँ कौन सा, हाँ ई स्लोप में ई, SLOPE स्लोप। ठीक है, हाँ ग्राफ बना लीजिए। इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन तो लगभग ख़त्म हो गया, हाफ लाइफ पीरियड लिखना है हमें। तो देखिए यही है इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन, चाहे इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं जिससे आपको जल्दी याद हो जाए।
चाहे यहाँ से देख लीजिए, चाहे यहाँ से देख लीजिए, कहीं से देख लीजिए, जहाँ से आपकी इच्छा हो। देखो ध्यान से, माइनस की KT उठा के इस साइड ले आ रहे, तो क्या हो जाएगी, प्लस की KT। यहाँ से क्या बचा आपका, इस वाले से देख लो, यहाँ से बचा आपका R0 जो कि प्लस किसका है, प्लस का, उठा के इस साइड ले आओ, तो किसका हो जाएगा आपका, नहीं इसको क्यों, इसको उठा के इस साइड ले जाओ, तो प्लस का R0 इस साइड जाएगा तो किस, माइनस का R हो जाएगा। तो ये बचा आपका R0 माइनस R। जे है जीरो ऑर्डर का, ए भी है, ए भी है और ए भी है, कोई भी याद कर लें आप। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे आपके जीरो ऑर्डर के सभी न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे। हो गया, ये वाला, ए वाला, दोनों फॉर्मूले और ये वाला, तीनों फॉर्मूले सेम है, हम इसको याद कर लेंगे। और अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, K इक्वल, ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, K इक्वल R0 माइनस R अपॉन T। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने स्टार्टिंग में लिखा था reactant tends to form product when initial concentration is 0, then concentration of reactant is R0 that is equal to A. After certain time t the concentration becomes R which is equal to A minus X। तो देखिए R0, आपको अब जो आगे बना रहे हैं उन फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़नी है आपको, आपका ये फॉर्मूला सब कुछ है, दिस इज द फॉर्मूला इंटीग्रेटेड का। अब तो वैसे आपकी थ्योरी बढ़ा रहे हैं जिसमें कॉपी भर जाए आपकी, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो R0 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए R0 की जगह ए माइनस साइन, माइनस साइन। R की जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स, नीचे से क्या है टी। ए माइनस का मल्टीप्लाई अंदर क्या हो जाएगा, माइनस की है प्लस का एक्स, तो माइनस की और प्लस की ये क्या हो जाएंगी आपकी, कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बचा x अपॉन टी। तो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ये फॉर्मूला भी रखना और ये भी याद रखना, ठीक है। ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिख लीजिए, इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी के नीचे लिखिए, इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ करवा दे बच्चों की, आपको जाना है, अच्छा जाना तो है लेकिन आना नहीं है टाइम से। आप तो आ गए थे सिपा, हम दूसरे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, जो जो टाइम से आ गए थे वो जाए। कौन नहीं जाएगा, अपर्णा, और कौन नहीं आया था टाइम से। होमवर्क दीपा पूरा चैप्टर सॉल्यूशन लिखो, होमवर्क संडे को टेस्ट है, सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स होल। जाना है, तुम लेट आए हो ना, फिजिक्स की जाना हो तो चालू कर देना प्रणव। हम किसी से बात नहीं करते, सर से तुम्हारे लिए हमने बात की है, और अगर नहीं जाना तो फिर सेल्फ कवर हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, तो रेगुलर वहीं खबर लेते रहेंगे हम, ध्यान रखिए।
आप लोग बैठे हैं अभी, आपका हाफ लाइफ करवा दें। हाँ, अपर्णा जाएगी 10-15 मिनट बाद। क्यों 15 मिनट बाद तो आए आप? जाइए। हाँ महक तो, और सृष्टि वहीं वहीं मुस्काती है। बहुत पक्की दोस्ती हो गई लग रहा। ये तुम लोगों की दोस्ती हमें पता है, किशोर जी मंदिर समोसा की वजह से भाई। दोनों वहाँ मज़े ले लेके समोसे खाते हो, वहीं गप्पे मारते हो। एक बार में बस 20-25 समोसे तो खा जाते होगे। क्यों सृष्टि? अच्छा ठीक है 22। फिर 2 में तो कुछ नहीं होता। चलिए इतना देख लीजिए, फिर इसकी हाफ लाइफ करवाते हैं। इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद हो गया फॉर्मूला? के टी इक्वल आर नॉट माइनस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे इससे। के टी इक्वल आर नॉट माइनस आर। हाफ लाइफ और करा दें इससे जल्दी, फिर छोड़ देते हैं। हाँ हाफ लाइफ, आधा समय, आधा जीवन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेस्ट स्वाति, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है चलिए, इतना समझ में आ गया, याद हो गया? क्यों सिद्धार्थ? देखो एक बार, चलो 2 मिनट देते, 2 मिनट में इतना पूरा कवर करो। आज आपका जीरो ऑर्डर का हो जाएगा, कल फर्स्ट का करा देंगे। एकदम से ही करना है आपको याद, नहीं तो एकदम से बहादुर उठ जाएंगे। 12th में आ गए? किस में आ गए हो? तो 12th में 10 मिनट नहीं लगने चाहिए, 1 मिनट लगने चाहिए। तुम्हें याद हो गया सृष्टि ये? तो पहले इसको याद करो, रंगोली घर पे करना है। तो लोग के नोट्स हमें रखा लेना है, हम रोज़ तुम्हारी नज़र रखते हैं इन पे। हम तो लोग इतने अच्छे नोट्स बना रहे हो रंग बिरंगे, हमें रख लेना है। क्या हो गया? अनिल तो छुट्टी, हमारी क्लास लगनी ही लग रहा। कोई उड़ाते हुए गया लग रहा गाड़ी, बताते हैं।